सोया चंक्स के इस कोफ्ते को अगर एक बार आपने ट्राई कर लिया तो इसके आगे चिकन मटन सब भूल जाएंगे। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ के कोफ्ते की ग्रेवी देखते हैं तो वो ना ज्यादा गाढ़ी होती है ना ज्यादा पतली। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली सीक्रेट रेसिपी मैंने शेयर की है। कोफ्ता बनाने में हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल सॉफ्ट हो। अगर आप चम्मच लगाएं उसमें तो वो आसानी से टूट जाए और बिल्कुल अंदर से जूसी हो, ड्राई बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सोया चंक्स और इसे गर्म पानी डाल के 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दिया है हमने। ये अच्छे से सोख हो चुका है। एक बार ठंडे पानी से धो लिया है और यहाँ पे पानी को बहुत अच्छी तरह से निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से पानी निकल चुका है। मिक्सर ग्राइंडर में हम ले रहे हैं 5 लहसुन की कलियां, लगभग 2 इंच के बराबर अदरक लिया है। इस रेसिपी में अदरक का यूज ज्यादा होता है तो 2 इंच अदरक लिया है। 3 हरी मिर्च ली है हमने और 2 सूखी लाल मिर्च। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर। तो 1 मुट्ठी के लगभग मैंने इसमें स्टीम के साथ कोरिएंडर को डाल दिया है और हमें पल्स मोड पे चलाते हुए इसे ग्राइंड करना है। बिल्कुल दरदरा सा होना चाहिए। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल दरदरा सा हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसी में हम डाल रहे हैं सोया चंक्स और इसे हम पल्स मोड पे चला के पीस लेंगे। अगर सोया चंक्स थोड़े मोटे भी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट ये अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। इसी तरह से जो बाकी के बचे हुए सोया चंक्स हैं उसे भी हम ग्राइंडर में डाल के वापस से ग्राइंड कर लेंगे और बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज के प्याज को, जिसे हमने फाइनली चॉप किया था, और आधा चम्मच गरम मसाला। अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच बेसन, इससे परफेक्ट बाइंडिंग आती है, और आधा चम्मच के लगभग नमक डाला है। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच भर भर के मैंने देसी घी का यूज किया है। इसे जरूर डालिएगा, आपके कोफ्ते बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। अब इसे हमें बिल्कुल आटे की तरह एक बार गूंद लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड कर रहे हैं। मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कलर बहुत प्यारा आएगा। अब हम इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल आटे की तरह। आप इसे जितने अच्छे से मिक्स कीजिएगा, बाइंडिंग उतनी ही अच्छी आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इस तरह से हम इसे अगर लड्डू का शेप दे रहे हैं तो ये अच्छे से बंध जा रहा है। तो आपको जैसा भी पसंद हो आप उस तरह का इसे शेप दे सकते हैं। तो मैं सिंपल इसे गोल गोल बना रही हूँ। जनरली रेस्टोरेंट में या होटल में गोल कोफ्ते ही सर्व किए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे गोल गोल ही कोफ्ते बना रही हूँ, बॉल्स के टाइप की। तो ये देखिए, मैंने सारे कोफ्ते को शेप दे दिया है। इसे आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तेल जब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसमें से धुआं आने लगे, तो यहाँ पे हल्का सा इस तरह से डाल के चेक करना है कि कहीं ये टूट के बिखर तो नहीं रहे हैं। एक डालिएगा और थोड़ा वेट कीजिएगा। जब कोफ्ते टूट के नहीं बिखरे तभी डालिएगा। तेल बहुत अच्छे से गर्म होता है तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। जब आप इसे ऑयल में डाल दें उसके बाद फ्लेम को हल्का सा स्लो कर दें। जब आप इसे ऑयल में डालिए तो फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से अंदर तक पकते हैं और कलर चेंज होने के बाद ही आप इसे इस तरह से स्पून की मदद से पलटे, है ना। और बहुत ज्यादा इसे नहीं चलाना होता है, नहीं तो ये टूट के बिखर सकते हैं। इसीलिए बहुत कम चलाइए, स्पून की मदद से ही इसे चलाइए। और ये देखिए, हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। हमने इन्हें निकाल लिया है। ये रेसिपी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसके आगे आपको रेस्टोरेंट के भी कोफ्ते फीके लगेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम जूसी सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है।
ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट से हैं। अब यहाँ पे एक ग्राइंडर ले रही हूँ मैं, उसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप कर दिया है। उसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 4 से 5 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। इसे हमें दरदरा सा ग्राइंड करना है। पल्स मोड पे 1 से 2 बार चलाइएगा, बस उतना ही काफ़ी होता है। तो ये देखिए हमने इस दरदरा सा पीस लिया है। बिल्कुल भी इसे फाइन मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारी ग्रेवी का टेक्सचर है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। उसी के साथ 2 टमाटर हमने कट करके डाला है और 1 इंच अदरक, और इसे हमें बिल्कुल इसकी प्यूरी बनानी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो टमाटर है उसकी बिल्कुल ही प्यूरी बननी चाहिए। ये हमने पीस लिया है। अभी हम इसे साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले। तो 3 छोटी इलायची ली है, 1 छोटा सा चक्रफूल लिया है मैंने, 2 लौंग लिए हैं और उसी के साथ आधा चम्मच ज़ीरा लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च ली है और 1 तेज़पत्ता लिया है। अभी जिस ऑयल में हमने कोफ्ते को फ्राई किया है तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक्स्ट्रा ऑयल को, और लगभग 1 चम्मच के करीब हमने ऑयल रहने दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें मैंने 2 पिंच हींग डाला है और जो भी मसाले हमने निकाल के रखे थे उन सभी को इसमें डाल दिया है। बस 10 से 15 सेकंड रोस्ट करना है। उसके बाद जो हमने लहसुन, हरी मिर्च और प्याज को ग्राइंड किया था उसे डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। जब हल्का सा कलर इसका चेंज होने लगे तो उसी समय इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे लगभग 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको इसी स्टेज पे हम डाल देंगे और साथ के साथ इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर और आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर हमने डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए, मिक्स करते हुए ढक के पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर हमारा बहुत अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, वो खुद से ऑयल रिलीज़ करने लगता है। इसी स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। ये ग्रेवी को बाइंडिंग बहुत अच्छा देगा। ये जो बेसन है ना, यही रेस्टोरेंट वाले डालते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या डाला है, मगर बेसन को एक बार तवे पे रोस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें इसे ढक के लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। ये खुद ब खुद जो मसाले हैं ऑयल रिलीज करने लगेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें लगभग 1 ग्लास के करीब मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। इससे इसका कुकिंग प्रोसेस भी नहीं रुकेगा और सब्जी का कलर भी मेंटेन रहेगा। 2 हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है और आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। नमक का यूज़ हमने कोफ्ते में भी किया था, इसीलिए ग्रेवी में थोड़ा हिसाब से ही नमक डालिएगा। अब इसे ढक के हमने लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। और ये देखिए ऑयल रिलीज़ कर चुकी है हमारी ग्रेवी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह की ग्रेवी चाहिए हमें, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये हल्की सी और गाढ़ी। तो लगभग 2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी को हमने हल्का सा रोस्ट करके इस पे डाल दिया है और हल्का सा कोरिएंडर डाला है। तो ये हमारी सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चंक्स कोफ्ता करी बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सके। तो अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।